हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉग के लिए नीश कैसे चूज कर सकते हैं, मतलब करेक्ट नीश जिससे आपको प्रॉफिट हो लॉन्ग टर्म में जाके, उसे कैसे चूज कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए पहले ही गूगल डॉक्स पे एक फाइल बना के रखी है ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। इसे मैं बाद में अपने ब्लॉग पे भी डाल दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो गाइज चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक? हाउ टू चूज द नीश फॉर योर ब्लॉग। ठीक है, तो आज टॉपिक से हम क्या कवर करेंगे इस वाली वीडियो में कि नीश क्या है, हाउ टू चूज द करेक्ट नीश, हाउ टू रिसर्च फॉर नीश, व्हाई डिड आई चूज टू राइट दिस आर्टिकल इंस्टेड ऑफ हाउ टू राइट अ मतलब यहाँ पे SEO आना था, SEO फ्रेंडली पोस्ट। ठीक है, तो नीश क्या है? नीश वो टॉपिक है ऑन विच यू वांट टू क्रिएट योर ब्लॉग। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग अ सक्सेसफुल ब्लॉग। ये अपना आपका फर्स्ट स्टेप है ब्लॉग बनाने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द करेक्ट नीश ऑफ टू मेक योर ब्लॉग सक्सेसफुल बिकॉज if you don't choose the correct niche, then you are not able to maintain a consistency on your blog. So let's talk about how to can choose a profitable niche. ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि नीश वो टॉपिक है जिस पे आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप आपका सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ नीश टू करेक्ट नीश। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप करेक्ट नीश चूज़ करें, नहीं तो आपको मतलब कंसिस्टेंसी ब्लॉग में मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाद में आप ना इंटरेस्ट लॉस कर जाओगे। ठीक है, तो आज चलिए जानते हैं कि आप प्रॉफिटेबल नीश कैसे कर सकते हैं पता। तो as I told you, choosing the correct niche is very important for making a profitable blog. To choose the correct niche for your blog, you have to find the topic that you enjoy writing about, because if you don't enjoy writing about something that then you soon will get bored. समझ ही गए होंगे कि इन्होंने बोला है कि अगर आपने अपना नीश चूज जो किया है वो करेक्ट ना हुआ तो आप जल्दी ही बोर हो जाओगे और आपको मज़ा नहीं आएगा ब्लॉग लिखने में। बाद में आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो रिसर्च कैसे करते हैं? सो गाइस, नाउ इफ़ यू वांट टू रिसर्च फॉर योर ब्लॉग देन गो टू द गूगल पे जाइए और सर्च फॉर योर ब्लॉग, सर्च फॉर योर नीश। लेट्स से हम कौन से ले लेते हैं? हम ले लेते हैं क्रिकेट नीश ले लेते हैं, बट मेरा अभी इंटरनेट एक्टिव नहीं है तो मेरा नहीं चलेगा, शायद से चल भी जाए। लेट मी चेक, वाईफाई इनेबल कर लेते हैं। वाईफाई मेरा ऑन नहीं है अभी, बाद में चेक, अभी इनेबल कर लेते हैं। 2 मिनट रुकिए। मेरा मोबाइल कहाँ है? ये रहा मेरा मोबाइल। अभी मैं वाईफाई इनेबल कर लेता हूँ इससे। तो गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तब तक वाईफाई इनेबल हो जाएगा हमारा। पोको फ़ोन आ गया, बट मेरे को दूसरा वाला चाहिए, मतलब मजाक कर रहा वो मैंने वैसे ही गेमर बना रखा है, तो कोई बात नहीं। हम रिसर्च करने के लिए, सो गाइस इफ यू वांट टू रिसर्च गो टू गूगल एंड स्टार्ट मीन्स इट कैन बी एनीथिंग लाइक क्रिकेट ब्लॉगिंग प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, वो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट ब्लॉगिंग प्रोग्रामिंग। नाउ स्टार्ट फाइंडिंग आर्टिकल दैट आर इन्फॉर्मेटिव एंड don't like reading article, and if you don't like reading article you can do the same thing on the YouTube and watch videos. Now after gaining this info and searching about your niche, you have to check whether you can write 100 articles on the niche which you have chosen. If yes, then take a pen and paper and make a list of these articles and paper. Finalize this niche. Now you are ready to rock. समझ गए होंगे आप लोग क्या बोला है इन्होंने इसमें। तो यहाँ पे मोबाइल को रखते हैं और समझाता हूँ क्या लिखा है। सबसे पहले तो हम इसे रिलोड कर लेते हैं। तो गाइस इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आपको अपनी नीश के बारे में आपने मतलब रिसर्च करना है,
तो रिसर्च करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और अपने नीच को वहाँ पे लिख के सर्च पे मारना है। तो अगर आप आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि आपको इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स ढूंढने हैं। नाउ आपको अच्छे से पढ़ना है और जब आपने उन्हें अच्छे से कई आर्टिकल पढ़ लिए तो आपको चेक करना है कि आप उस नीच पे आप उस वाले नीच पे क्या 100 आर्टिकल्स लिख पाओगे खुद से। अगर आप लिख पाओगे तो वो कौन से 100 आर्टिकल्स हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए पेपर एंड पेन से। तो उन्हें 100 आर्टिकल्स को लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट 100 डेज तक ब्लॉग पे कुछ भी अपलोड करना हो तो बैकअप आर्टिकल हो जाएंगे वो एक तरह से। अगर आपको 100 आर्टिकल्स आपके बन गए हैं उस नीच पे तो आपको क्या करना है कि आप अब रेडी टू रॉक हो, ठीक है। तो अब एक चीज़ और बतानी थी, वाई आई चूज टू राइट दिस, हाउ टू राइट एसे फ्रेंडली पोस्ट। सो गाइज आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखते हैं उस पर लाऊंगा, बट मैंने नहीं लाया क्योंकि मैंने सोचा कि अगर हम नीश जो है उससे हमारे पास कोई ब्लॉग ही नहीं होगा जो हमारे प्रॉफिटेबल नीच वाला होगा तो हम कैसे मतलब लिख पाएंगे एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखेंगे किसके बारे में, आप ज़रा सोचो। अगर हमारे पास नीच ही नहीं होगा तो हम पोस्ट नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैंने इस वाले टॉपिक को स्किप किया अभी के लिए और ये वाला टॉपिक उठा लिया। तो गाइज़ मेरे को लगा कि ये वाला टॉपिक आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरा वाला टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ लग पाएगा। तो मैं पूरा पैटर्न बना के चल रहा हूँ कोर्स का। तो आज ये हमारी आई थिंक 3rd वीडियो थी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।